हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना दाव लगाए जा रही है। चाहे अगर हम बात करते हैं अंबानी या फिर अडानी की, ये दोनों जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपका घुस गए हैं और लगातार आपका जो है वो बड़े बड़े आपका जो रिन्यूएबल सेक्टर में प्रोजेक्ट है वो लेकर के कंप्लीट करते जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाने की, तो वो आपका अडानी के पास है, आपका गुजरात में जो है सबसे बड़ा आपका बना चुका है। तो इसी के फील्ड में आपकी एक और जो मार्केट की दिग्गज आपकी है, जो कि नाम है महिंद्रा, वो आपका रिन्यूएबल सेक्टर में घुसने वाली है और इसको लेकर के बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। तो हम इसी के बारे में आज की वीडियो में पूरा देखेंगे और समझेंगे कि ये जो है वो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और इसका क्या फ्यूचर प्लान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के फ्यूचर की। तो भारत सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर में, क्योंकि भारत जो है वो एनर्जी के लिए पूरी तरीके से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहता है। चाहे हम गल्फ कंट्री से मंगाते हो, चाहे पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, या फिर हम रसिया से अभी मंगा रहे हैं जितने में, तो हम जितना भी है वो आपका फॉरेन रिजर्व हमारा खत्म होता है सिर्फ एनर्जी मंगाने में, और इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे जो खर्च होता है आप देख सकते हो 100 रुपया से 150 रुपये के आसपास तक ये पहुंचता जा रहा है आपका पेट्रोल डीजल। तो इसी की वजह से सरकार जो है वो लगातार आपका रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी आपकी कंपनियां हैं वो लगातार आपकी ग्रो करती जा रही है। और इसी को देखते हुए रिन्यूएबल सेक्टर में महिंद्रा जो है वो अपना कदम बढ़ा दिया आने इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि महिंद्रा ने क्या किया इसको लेकर के। तो देखिए, जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि महिंद्रा ग्रुप जो है वो इसमें 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बिल्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आपका, आप देख सकते हो कि 1200 करोड़ जो होता है वो बहुत होता है, और एक साथ इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये तो मार्केट में एकदम घुस जाएगी पूरे एकदम। अब चलिए इसके पूरे न्यूज को देखेंगे कि ये कब आपका इन्वेस्टमेंट करने वाली है और साथ ही कहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो देखिए, ये जो है वो 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 150 मेगावाट का सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगाएगी इंडिया में, ठीक है। और इसने जो है वो 15 अप्रैल को महिंद्रा और महिंद्रा जो कंपनी है उन्होंने कहा। साथ ही महिंद्रा सस्टेन, सब्सिडरी ऑफ द महिंद्रा ग्रुप, विल डेवलप द प्रोजेक्ट while global investor Ontario will be strategized partner, the statement said। यानी कि महिंद्रा की जो सब्सिडरी है महिंद्रा सस्टेन, यानी महिंद्रा सस्टेनेबल से महिंद्रा सस्टेन बना, तो वो जो है इस प्रोजेक्ट में अपना जो है वो पूरा पैसा लगाएगी। और अगर हम बात करते हैं एक और ग्लोबल इन्वेस्टर, तो ऑन्ट्रियो ये भी आपका स्ट्रेटजाइज और पार्टनरशिप करेगी इसके तहत। द इंस्टॉलेशन इंक्लूड 101 मेगावाट विंड कैपेसिटी एंड 52 मेगावाट जो है वो आपका सोलर कैपेसिटी का रहने वाला है। एक्सपेक्टेड टू जनरेट 460 मिलियन किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, लीडिंग टू एक्सपेक्टेड एबेटमेंट ऑफ 4,20,000 टन ऑफ CO2 एमिशन। यानी कि ये जो लगाने वाली है इसमें 101 मेगावाट तो विंड एनर्जी जनरेट होगा और 52 मेगावाट जो होगा वो सोलर एनर्जी जनरेट होगा, और टोटल अगर साल भर की बात करते हैं तो 460 मिलियन किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी जनरेट होगा, और इससे 4,20,000 टन जो होगा वो CO2 का आपका जो है उत्सर्जन जितना होगा वो कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कम होगा। इससे हमारा जो क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा कदम है वो लगातार आपका जो है एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, द प्रोजेक्ट विच विल कम अप इन महाराष्ट्र विल मेक द एंट्री ऑफ महिंद्रा सस्टेन इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 2 ईयर एंड विल जनरेट मोर देन 80% लोकल मेड कंपोनेंट। देखिए, ये जो है वो आपका महिंद्रा जो है वो महाराष्ट्र में आपके लगाने वाली है प्रोजेक्ट, और महिंद्रा सस्टेन के थ्रू लगने वाला है। ये जो है वो नेक्स्ट आपके 2 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और 80% जो होगा जितना भी कंपोनेंट होगा इसका वो लोकली परचेज किया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो पीएम मोदी है वो लगातार वोकल फॉर लोकल भी प्रमोट करते जा रहे हैं, मेड इन इंडिया भी प्रमोट करते जा रहे हैं। तो जितना भी इसमें कंपोनेंट यूज होगा उसमें 80% का जो कंपोनेंट होगा वो आपका भारत का ही यूज होगा। अगर हम आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो अनीश शाह जो सीईओ एंड एमडी है महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने क्या कहा है चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने कहा है, एनर्जी ट्रांसमिशन इज ए की ग्लोबल एंड नेशनल प्रायोरिटी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। सही बात है, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ही जनरेट किया जाए, क्योंकि हमारे जैसे देश में सबसे ज्यादा हम जो है वो फॉसिल फ्यूल को जला करके एनर्जी जनरेट करते हैं, और बहुत सारे जो है वो फॉसिल फ्यूल CO2 उत्सर्जन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, जो बहुत ज्यादा क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होता है। इसी को लेकर के कहा है। आगे देखिए, उन्होंने कहा है, दिस प्रोजेक्ट इज टेंजिबल एग्जांपल ऑफ आवर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एज ए कंज्यूमर ऑफ ग्रीन पावर एंड बिल्डिंग प्लैनेट पॉजिटिव बिजनेस एंड द डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि ये कह रही है कि हम ग्रीन पावर की तरफ बढ़ रहे हैं इसको आपका इंस्टॉल करके। इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी बिजनेस केस एंड ग्रुप एनर्जाइज। द प्रोजेक्ट मार्क ए की माइलस्टोन इन महिंद्रा ग्रुप कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड स्केलिंग इट्स ग्रीन पोर्टफोलियो। यानी कि ग्रीन पोर्टफोलियो को ये बढ़ाने में आपका ये जो प्रोजेक्ट होगा वो काफी मदद करेगा। इसको लेकर के इसके जो अनीश शाह है सीईओ और एमडी महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने कहा है। अगर हम बात करते हैं दीपक ठाकुर जो कि आपका सीईओ और एमडी महिंद्रा सस्टेन के है, जो कि इसके सब्सिडरी कंपनी है सस्टेनेबल से जो बनी है, वी आर इंडीड प्लीजर टू अनाउंस आवर फोरे इनटू द हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस एंड डिलीवरी क्लीन एनर्जी ग्रीन पावर एट द कॉम्पिटिटिव रेट।
लार्ज सीआई कंज्यूमर। यानी कि देखिए ये कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि हम रिन्यूएबल सेक्टर में घुस रहे हैं और क्लीन एनर्जी जो है वो डिलीवर करके दूसरे जितने भी कॉम्पिटेटिव रेट पे आपको देकर के हम खुशनसीब समझ रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट विल शोकेस द इमेंस पोटेंशियल ऑफ द हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन इन हेल्पिंग कंपनीज ट्रांजिशन टुवर्ड द ग्रीन ऑपरेशन। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो होगा वो कंपनी को ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ ट्रांसफर करने में मदद करेगा और हम जितना भी आपको फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं उसको कम करके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा विल आल्सो एक्वायर 26 स्टेक इन इट्स सोलर पावर जनरेशन यूनिट गैलोस सोलरेन फॉर 40.08 करोड़, टेकिंग द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट टू नियरली 150 मिलियन डॉलर। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो आपका 26% का स्टेक भी आपका ले चुकी है। किसमें ले चुकी है? तो ग्लेन ग्लेक्सवेल जो कि आपका सोलर पावर जनरेशन की कंपनी है जिसमें 40.08 करोड़ लगा करके ले चुकी है। और टोटल इसका जो इन्वेस्टमेंट हो गया है तो कंबाइंड अगर मिला देते हैं तो 150 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर is currently trying to boost its non-fossil capacity including solar and wind energy to 500 gigawatt by 2030 after missing its target to install 175 gigawatt of renewable energy capacity by 2022। यानी कि इंडिया जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस जनरेट करने में नंबर 3 पे आता है। आप सोच सकते हो कि नंबर 3 पे ग्रीन हाउस गैस जनरेट करने में आता है तो कितना ज्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इंडिया की वजह से और फॉसिल फ्यूल की वजह से हमारा जो जितना भी आपका एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी को कम करने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करते हैं तो हमारा 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है 2030 को, लेकिन हमारा जो 2022 में जनरेट करने का टारगेट था 175, इसको मिस कर चुके हैं। तो आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि दोबारा जो है वो मिस करें और फिर से हम जो है वो टारगेट को अचीव ना करें। इसी को लेकर के हम लगातार जो है वो अग्रसर हैं। द महिंद्रा ग्रुप एम टू अडॉप्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी 2030। यानी महिंद्रा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी से ही एनर्जी यूज होगा, चाहे इसकी टेक महिंद्रा हो गई या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई जहां पे गाड़ियां बनती है। थार तो आपको पता ही है महिंद्रा की टॉप ब्रांड कंपनी। तो इसी को लेकर के ये जो है वो लगातार कह रही है कि 2030 तक आपका 100% रिन्यूएबल एनर्जी से ये पूरा आपका जितने भी कंपनियां हैं महिंद्रा ग्रुप की वो चलाने की बात कह रही है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज जो है वो आपका महिंद्रा ग्रुप की तरफ से निकल के आ रहा है कि आपका 1200 करोड़ का आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रोजेक्ट करने वाली है, जिसमें आपका सोलर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आने वाले समय में आपको रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और सरकार का जो पूरी तरीके से सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार आपका रिन्यूएबल सेक्टर में आपका जो है वो करती जा रही है, अपना काम करती जा रही है। और छोटी बड़ी कंपनियां जितने भी हैं वो साल भर के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में 100 से 200 500% का आपका जो है अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं महिंद्रा की दो कंपनियां जो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके बारे में थोड़ा इसका स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं। तो देखिए एक दिन की अगर बात करते हैं तो 1.05% से इसमें डाउन चल रहा है। 5 दिन की बात करते हैं तो 2.54% से डाउन चल रहा है। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 29.02% से अप चल रहा था। और अगर 2024 की बात करते हैं तो ये 19.29% से बढ़ा है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो 68.66% से ये बढ़ा है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात हो गई जो एक साल में आपका 68% का रिटर्न दिया है। और यही कंपनी है जो आपका थार बनाती है और भी बहुत सारे महिंद्रा एक्सयूवी बनाने का काम करती है। दूसरा अगर हम टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो ये देखिए टेक महिंद्रा एक दिन की बात करते हैं तो 1.80% से आपका डाउन गया। 5 दिन की बात करते हैं तो 6.07% से आपका ये टूट गया। और 6 महीने की बात करते हैं तो मात्र 0.82% से आपका यानी न्यूट्रल है। और 2024 की बात करते हैं तो देखिए 7.73% से आपका ये डाउन चला गया है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में मात्र ये 16.74% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ज्यादा ही कम रिटर्न दिया है। और 2024 में आपका लगभग ये 8.5% के आसपास ये नेगेटिव में गया है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो आपका महिंद्रा ग्रुप की तरफ से निकल के आ रही थी कि आपका 1200 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो अगर आप भी रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को कंसिडर कर रहे हैं तो ये पूरी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।